दिस प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ MS Excel 2007। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था, तो उसी को अब हम MS Excel में अप्लाई करके देखेंगे क्या ये सच्ची में काम करता तो है ना। तो देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए होता है, वो तो अभी पता चल ही जाएगा हमें। इसका एक्सटेंशन नेम XLSX होता है। ये पूरा वर्कबुक होता है। देखिए इसमें कितने सारे शीट्स हैं, 1 2 3 4 एंड ये देखिए, इसको आप क्लिक करके और भी शीट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ फ्यू वर्कशीट्स। वर्कशीट हैज़ 16,384 कॉलम्स। ये जो देख रहे हैं आप पूरा, ये जो जा रहा है पूरा लास्ट तक, ये जो लाइन जा रहा है ये पूरा 16,384 है। जहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पूरा 10,48,576 है। ठीक है, एंड एक्टिव सेल क्या होता है, देखिए अब इस में B2 सिलेक्टेड है, तो ये भी एक्टिव सेल कहलाएगा। तो ये वाला जो सेल है लोकेशन सेल का, ये वाला भी एक्टिव सेल है। अभी ये B5 हो गया। ठीक है, तो सेल का नाम कैसे होता है, कॉलम का लेटर एंड रो का नंबर। कॉलम का लेटर आ गया, देखिए B, अगर हम इसको छिपा दें तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए B। ठीक है, तो पहले कॉलम का लेटर आएगा, ठीक है B, एंड ये कहाँ पे है 5, तो B5 इसका नाम होगा, इसलिए इसको नेम बॉक्स भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे अपीयर भी हो रहा है नेम बॉक्स। ठीक है, इसको नेम बॉक्स एंड इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। ठीक है, एंड अगर हमें रो के लास्ट में जाना है, ये देखिए अगर हमें रो के लास्ट में जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन नेविगेशन की, देखिए 10,48,576, ये पूरे हमारे क्या है, रोज है, नंबर ऑफ रोज। देखिए यहाँ पे लिखा भी था। एंड अगर हमें एकदम लास्ट कॉलम के लास्ट में जाना है तो कौन सा शॉर्टकट की होगा, कंट्रोल प्लस राइट नेविगेशन की, कंट्रोल प्लस राइट नेविगेशन की। देखिए लास्ट जो नाम होता है XFD, यहाँ तक ये होता है, ये एकदम कॉर्नर का नीचे वाला है। ठीक है, एंड अगर हमें एकदम ऊपर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम कर सकते हैं, तो हम A1 में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद सेल रेफरेंस, इटैलिक, बोल्ड, ये सब के लिए शॉर्टकट कीज हैं। तो जैसे कंट्रोल 4, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, ये सब MS वर्ड में नहीं होता, बट ये बस MS एक्सेल में ही होता है, देखने को मिलता है। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे बोल्ड करना है, हम इधर कुछ टाइप करते हैं, अब हमें इसे बोल्ड करना है तो कैसे करेंगे, बोल्ड पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे बोल्ड पे जाएंगे, कितना लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। बट नहीं, अभी हम सेल को सिलेक्ट किए, फिर कंट्रोल की क्या बोल रहा है, कौन सा हमें करना है, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस 2। देखिए कंट्रोल प्लस 2 दबाते ये बोल्ड हो गया, तो ये टाइम बचाएगा, टाइम बचाने में भी और टाइम बचाएगा। ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हैं। एक और है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलॉन, दबाने से हमें टाइम दिखाएगा। चलिए देखते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलॉन, देखिए अभी टाइम बता दिया इसने। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो जो कुछ कैटेगरीज हैं वो देखते हैं हम। तो पहला जो हमने कवर किया था वही वाला अभी हम देखेंगे, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। तो पहले सम फंक्शन को यूज करेंगे। तो किसी भी फंक्शन को यूज करना है आपको, कोई भी फॉर्मूला हो तो उसके आगे आपको इज इक्वल टू एंड वो जो नाम है यहाँ पे सम है ना, पहले हम सम ही करेंगे, तो सम ये हमें लिखना होगा। तो लिखते हैं इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, सम करना है, सम, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप नंबर डाल दीजिए, नंबर कोई भी डाल दीजिए, रैंडम 2,3। यहाँ पे कॉमा क्यों डाला, क्योंकि इसका और इसका, कॉमा का मतलब क्या होता है, ये और ये और ये, तो इसीलिए 2 और 3 का सम क्या होगा, इसलिए मैंने कॉमा डाला। ये देखिए हमारा पूरा रेडी, अब एंटर करते ही आ जाएगा। आप खुद सोचिए आंसर क्या होगा, 2 + 3 5, देखिए 5 आ गया। वो जो पहले देखा था हमने फॉर्मूला बार, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा है कि यहाँ पे 5 है। अगर मैं जेन्युइन इधर इसी तरह अगर मैं 5 टाइप कर दूँ, देखिए इधर फॉर्मूला बता रहा है, क्योंकि इधर फॉर्मूला अप्लाइड है, बट इधर फॉर्मूला अप्लाइड नहीं है, तो इधर डायरेक्टली 5 ही दिखा रहा है। ठीक है, आप प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए क्या, वही सब में जो करते हैं PR = लगा के
प्रोडक्ट ये देखिए यहाँ पे आ गया, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट। अब मान लो मैं इनका ही करना चाहता हूँ, सेल रेंज सिलेक्ट कीजिए 5 × 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हमेशा करना पड़ेगा वरना एरर आएगा। अगर नहीं करते हम ब्रैकेट क्लोज तो देखिए क्या आएगा, देखिए ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर एंटर दबाएंगे तो 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है। आ गया 25 आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है स्मॉल, दिस फंक्शन कैलकुलेट द डेजिग्नेटेड लोएस्ट वैल्यू विद इन द सेल। अच्छा ठीक है, पहले हम कुछ रैंडम नंबर टाइप कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। 5 3 2 4 2 6 8 9, ठीक है, ये पूरे नंबर का लिस्ट है, ठीक है। पहले इसको कैंसिल कर देता हूं मैं। अब स्मॉल फंक्शन तो ऐसे ही जैसे सब में करते हैं, स्मॉल डाला, ब्रैकेट ओपन। अब पूरा हमें इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। देखिए क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता है तो उनमें पढ़ के तो नहीं कर सकते, इसलिए एक छोटे से एग्जाम्पल लिया है बस। अब इन पूरे नंबर में से कॉमा डालेंगे। मुझे चाहिए स्मॉल है ना, मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट सेकंड नंबर कौन सा होगा, 2 है सबसे छोटा, 2 से बड़ा कौन सा है, 3, तो 3 इसका आंसर होगा। देखना मैंने क्लोज किया, देखिए 3 जो है वो सेकंड लोएस्ट नंबर है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब यही में दूसरा फॉर्मूला लार्ज भी इसी के जैसा है, लार्ज में इसका उल्टा होगा, सबसे बड़ा नंबर जो हमें फाइंड करना है वो निकालना होगा। तो टाइप कर दिया लार्ज, फॉर्मूला लग गया। अब इनमें मुझे सब लार्ज टाइप करना है, फिर कॉमा डाल के कौन सा थर्ड नंबर वाला लार्ज करते हैं, चलो थर्ड नंबर वाला। तो अभी हम खुद से देखते हैं थर्ड सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 9 है, 8 है, 7 है, नहीं है, 6 है, तो 6 इसका आंसर होगा। देखिए 6 है इसका आंसर, ठीक है। तो लार्जेस्ट। अब अगर मान लो मुझे चाहिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यही फाइंड करना है, तो क्या कॉमन सी बात है 1 आएगा, तो आंसर आ गया 9। इनमें सबसे बड़ा नंबर 9 ही तो है। अब अगला है काउंट ब्लैंक। स्मॉल लार्ज हो गया। अब राउंड एंड INT, इंटीजर भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो पहले राउंड देखते हैं, जैसे कोई एक नंबर टाइप करता हूं मैं, तो वही फॉर्मूला के लिए क्या डालेंगे हम, = डालेंगे, फिर राउंड, उसका राउंड वैल्यू क्या होगा, ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो पहले कोई एक नंबर डाल देते हैं, ऐसे पॉइंट में होना चाहिए ना वो नंबर, ऑब्वियसली राउंड निकालना है तो पॉइंट में ही चाहिए, इसलिए एग्जांपल वाले ही लेके चलते हैं। 856.5297 5297, ठीक है। अब उसका राउंड ऑफ में मुझे चाहिए कि बस 2 डिजिट रहे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही रहे, ठीक है। इसके 2 का यहाँ पे क्या मतलब है, ये पॉइंट्स के बाद जैसे 856 है तो 0.52 या फिर ये 53 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अगला वाला नंबर ज्यादा है तो वो अप्रोक्स वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो मुझे चाहिए 2, ब्रैकेट क्लोज एंटर, आ गया देखिए 856.53, ठीक है, आंसर आ गया। अगर ये मान लो मैं 3 करूंगा, मैं चाहता हूँ पॉइंट के बाद 3 नंबर हो, तो क्या आएगा आंसर, तो भी अप्रोक्स राउंड ऑफ में यही आ रहा है, क्योंकि राउंड ऑफ में ये निकलेगा, क्योंकि 5297 है ना। चलिए अगला इंटीजर। अब इंटीजर के लिए वही INT फॉर्मूला डाला, ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद ये सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट किया, D5, देखिए D5 सिलेक्ट हुआ। अब इंटीजर चाहिए हमें, बस नंबर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, 856, पॉइंट वाला कोई नंबर आया नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि इंटीजर क्या है, इंटीजर मतलब नंबर होता है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए वो, ठीक है। राउंड ऑफ हो गया। अब स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। = SQRT, स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे,
अब मुझे नहीं पता 625 किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ओह अच्छा, 25 का स्क्वायर था। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है, ठीक है। अब पावर नंबर, तो बहुत बड़ा नंबर है, उसका पावर मतलब कैसे फाइंड करेंगे रे? तो देखते हैं, इज इक्वल टू पावर POWER पावर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब 4 का पावर, पावर अब कितना पावर, कॉमा, मैं 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, कर लूँ, ठीक है, एंटर दबाएंगे। ओह 4 4 सा 16 होता है, ठीक है। अगर मैं मान लो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना चाहूँ, 64 आएगा, ठीक है। तो कॉमा में यहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे कॉमा 2, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। अगला है सीलिंग। हाँ सीलिंग देखते हैं, अगला फंक्शन है। तो इज इक्वल टू सीलिंग SE, देखिए आगे सिलेक्ट कर लीजिए इधर, हाँ सीलिंग। अब ब्रैकेट ओपन हो चुका है, तो क्या पहले दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न टू द नेक्स्ट डिविजिबल नंबर बाय द गिवन यूजर। ओके, तो यही एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल वाला ही हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो 67 हमने नंबर लिया, 67, एंड उससे अगला वाला नंबर कॉमा डाल के 10, बताता हूँ एक मिनट, ठीक है। ये डाला, यहाँ पे 67 एक नंबर है। अब मैं चाहता हूँ 67 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 10 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 67 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 10 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा? तो आंसर होगा 70, क्योंकि देखिए 67 है, 10 से डिवाइड होगा, पॉइंट में आएगा आंसर, नहीं हमें नहीं मानता। 68 ये भी पॉइंट में आएगा, 69 ये भी पॉइंट में आएगा, बट 70 होगा, पूरे अच्छे से जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीलिंग फंक्शन इसमें यूज होता है। अगला है LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो वही फार्मूला डालते हैं, LCM ब्रैकेट ओपन, कितने नंबर का भाई बताओ, किसका डालेंगे? कुछ छोटा नंबर लेते हैं, चलो 2, 4, 6, 8, छोटा है ना, ठीक है। चलो ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, इनका LCM 24 आएगा। आप खुद भी निकाल के देख सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला फंक्शन, क्या है? काउंट ब्लैंक। ओके, काउंट ब्लैंक बहुत एक मज़ेदार फंक्शन है, देखते हैं इसको भी। COUN, देखिए काउंट ब्लैंक आ गया, क्लिक कर देंगे इस पर। क्लिक करने के बाद अब इनमें से, ये मान लीजिए यहाँ से रो स्टार्ट हो रहा है, इनमें से कितने जो बॉक्सेस हैं, कितने सेल हैं वो खाली है, हमें वो पता करना है। देखिए हमें तो आसानी से दिख रहा है ये 2 है, बट बहुत बड़ा डाटा होता है, बहुत सारे लोगों का डाटा होता है, तब हमें पता नहीं होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं किसी का मार्कशीट बन रहा है बहुत बच्चों का, तो वहाँ पे 2 जगह मार्क्स नहीं लिखा, तो ये फंक्शन यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कि हाँ कोई सेल कहीं खाली तो नहीं छूट गया, उसका मार्क्स या डाला है कि नहीं। तो एंटर करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए 2 आया, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 सेल हैं वो खाली है, ठीक है, क्योंकि मैंने सेल रेंज इतना सिलेक्ट किया था, इतना बस, तो इतने में ये 2 सेल ही तो खाली है, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो अगला है काउंट। ओके, तो काउंट के लिए भाई C इज इक्वल टू काउंट, काउंट के लिए वैल्यू, अब हमें काउंट करना है इसमें, ठीक है। अब हमें क्या कर रहे हैं, हमें अब काउंट करना है, ठीक है। तो कितने लिखे हुए हैं, तो इस पूरे रेंज में कितने में डाटा इंसर्टेड है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, हाँ 5 में डाटा इंसर्टेड है, 3 है, फिर ये नंबर है 856, 25 है, 64 है, तो 1 2 3 4 एंड ये 5, मतलब 5 नंबर हमारे पास हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।